हेलो बच्चों, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, नमस्ते बच्चों। ऐसा है, देखो मैंने क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैथ इज़ गोइंग टू बी यूअर फेवरेट सब्जेक्ट। क्या? यूअर फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट अब होने वाला है और मैथमेटिक्स को से नफ़रत मत करना। मैथमेटिक्स एक डार्लिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये मैं आपका 9th और 10th का आपका कंप्लीट जो मैथ कोर्स सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है मैंने। और अब मैं इसमें जो है ये जो ज्योमेट्री है वो बीपीटी, ये जो एक्सरसाइज है ये बीपीटी बेस एक्सरसाइज है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो इस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है, इसी के क्वेश्चन से बीपीटी वाले अब उसके कन्वर्स के हैं। ओके, तो मैंने इसकी थ्योरम भी करवा दी और आपको कन्वर्स वगैरह इतना डिटेल में करवा दिया। देखो मेरा मेन पर्पस क्या है कि मैं आपका मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ बस, और दुनिया की कोई ताकत मेरे को रोक नहीं सकती। आपको मैथ से मतलब आपका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए, इससे आप मतलब मेरे को तो कोई रोकेगा नहीं, मैं तो आपकी हेल्प करके ही रहूँगा। अच्छा, अब ये जो है आपका ये जो वीडियो लेक्चर है, इट्स नॉट दैट इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू ओनली फॉर ओनली फॉर दिस ईयर। मतलब ये नहीं इसी साल काम आएगा आपके। ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसके जितने भी पार्ट हैं 9th का बच्चा देख सकता है, 10th का बच्चा देख सकता है, ठीक है। सिलेबस चेंज हो रहा है तब भी देख सकता है, किताबें चेंज हो रही है, इससे क्या मतलब है? ज्योमेट्री तो चेंज होती नहीं है। और आपका दूसरी बात ये कि कोई भी बोर्ड का बच्चा, ये नहीं सीबीएसई का आईसीएसई का बच्चा ही मतलब सीबीएसई का बच्चा ही देखेगा, नहीं, आईसीएसई का, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड का बच्चा इसे देख सकता है। ये सब के लिए है और ये हमेशा के लिए वीडियो है। बस मैं क्या चाहता हूँ, आपका मैथमेटिक्स के अंदर आपकी कोई टेंशन नहीं रहने दूंगा। और ज्योमेट्री कोई भी टॉपिक, बस कोई भी टॉपिक, ना एग्जाम्पल छोड़ूंगा ना कुछ भी, एक भी एग्जाम्पल नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं, सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी, पूरा मैथमेटिक्स आपके जो है सामने उंडेल कर रख दूंगा मैं आपको, और विद कंसेप्ट। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा, बस। ओके, बट मेरे को भी आपकी सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड वगैरह को बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि इंडिया को एजुकेट करने में आपका भी मुझे साथ चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपने जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना। आपने इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छा मतलब बहुत बड़ा व्यापारी, लोगों की मदद करने वाला किसान अगर बनना है तो किसान तो बहुत बड़ा, मतलब कि ऐसा किसान जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हो। मतलब आपने बहुत यू आर माई अल्बर्ट आइंस्टाइन, यू आर माई न्यूटन, यू आर माई हीरो। मैं फिल्में नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि मेरा हीरो, ठीक है ना, मेरा हीरो कौन है? बच्चे हैं। मेरे हीरो कौन है? मेरे स्टूडेंट्स हैं। उनको ही एजुकेट करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शुरू कर रहे हैं जरा हम 6.2 का रिमेनिंग पार्ट। ओके, चलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं 6 क्वेश्चन। ये 6 और 7 क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम देखो इस फिगर में, ये फिगर आपको दे रखी है। तो कह रहा है इन दिस फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू के एंड ए सी पैरेलल पी आर के, शो दैट बी सी पैरेलल है क्यू आर के। तो हमने प्रूव करना है दोबारा, इन दिस फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू के एंड ए सी पैरेलल पी आर के, शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर के। तो यहाँ पर कहा ए बी और सी कहाँ पर है? रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ करा उसने। तो ए कहाँ है? ओ पी पर, बी कहाँ है? ओ क्यू पर, सी कहाँ पर है? ओ आर पर। ओके, और ए बी, ठीक है। तो आपको कह दिए ए बी पैरेलल पी क्यू के, जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है। और ए सी जो है आपका, जो ए सी है ये ए सी, ठीक है, जो ए सी, ए बी तो पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के। फिगर पॉज करके देखना जरा आप। तो आपको ये प्रूव करना है कि बी सी जो है क्यू आर के पैरेलल, बी सी क्यू आर के पैरेलल है। अब जरा गौर से देखते रहना इसके अंदर। ये हमें देखते हैं इसमें कि मैं सॉल्यूशन जरा इसके अंदर सॉल्यूशन 6 वाला कर दूँ, सॉल्यूशन 6, ठीक है। अच्छा, ज़रा देखो इसमें आप इसमें देखो ट्रायंगल ओ, इसमें ओ पी क्यू में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में आप देख रहे हो कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। ए बी पैरेलल है पी क्यू, गिवन है आपको, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये गिवन है आपको, ठीक है, ये गिवन दे रखा आपको। तो इसमें बीपीटी लग गई इस ट्रायंगल में, किसमें?
देखो आप ऐसे करके ये अलग से मैं बाकी बना रहा हूँ, इसके अंदर ये हो गया और आपका ये दिखेगा आपको, ये ए और ये बी और ये ओ और ये पी और ये क्यू, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू, अब ये तो पैरेलल है ना, ये पैरेलल है इसके, तो बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो, इसमें 3 साइड है, मैं आपको बता दूँ क्या है, इसमें 3 साइड में कोई डाउट ही, इसमें 3 साइड है, जैसे पी ओ और ये पी, ये मैंने फिगर आपका, अरे बन जा दादा, ये ओ पी की 3 साइड है ना, तो ये जो लाइन है ये वाली, ये जो है इसके पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइडें जो है ना ये इक्वल रेशो में काटेगी, क्या, दोनों साइडों को इक्वल रेशो में काटेगी। तो ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो ओ पी और ओ क्यू को इक्वल रेशो में काटेगी, यानी कि ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एम्प्लाइज ओ ए, यहाँ से देख लिया ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग बी पी टी, क्या लिख देंगे, यूजिंग बी पी टी, बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, ठीक है। आपके पास ये आ गया, मैं इसे फर्स्ट दे दूँ, इसे फर्स्ट दे दिया। अच्छा, ऐसे इस ट्रायंगल में ले लो, ओ पी आर में, ओ पी आर में ये ऐसे करके ये आया है और ये इस ढंग से आया है, ये आपका ओ पी आर, आप खुद देखो, ये इसके पैरेलल है, ये इसमें ए सी पैरेलल है, तो आप देख रहे हो इसके अंदर जब ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के, तो ये जो बाकी दोनों साइड हैं यानी कि ओ पी और ओ आर, ओ पी और ओ आर को इक्वल रेशो में काटेगी ए सी ओ पी और ओ आर जो साइड है उसको इक्वल रेशो में काटेगी, यानी कि ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओके। तो आप इसमें देखो, इन ट्रायंगल मैं ओ पी आर में ले रहा हूँ, क्या, ओ इन ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है। हमें क्या है कि ए सी पैरेलल दिया हुआ है उसने पी आर के, दे रखा है उसने, ठीक है, ए सी पैरेलल पी आर के, ये तो मैं दे रखा है ना। तो यहाँ पर अब इसमें बी पी टी लग जाएगी इसके अंदर, इस ट्रायंगल में बी पी, तो ए सी पैरेलल है पी आर के, ओके, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, क्या लिखोगे आप, बाई बी पी टी नंबर 2, इक्वेशन हो गई। अब आप गौर से देख रहे हो जरा इसके अंदर, आप देख रहे हो इसके अंदर ये फर्स्ट और सेकंड में देखो, अरे एल एच एस बराबर हो गई, जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिला, ओ पी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। अब जरा हमारे पास ये साइड आ गई, अब जरा गौर से देखो जरा इसके अंदर बी पी टी की कन्वर्स क्या कहती है। अब आप देखो जरा इसमें, इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल ओ बी आर में, ओ बी आर को मैं जरा यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ ओ बी आर को, ओ ये देखो यहाँ बना रहा हूँ ओ बी आर, जरा गौर से देखना, इसकी शक्ल देखना ओ बी आर की, ये बी सी हो गई, बी सी। अब आप गौर से देख रहे हो, ये क्यू है, ठीक है, ओ बी आर, क्या, ओ बी आर को मैं बात कर रहा हूँ, ओ बी आर की, ओ क्यू आर की बात कर रहा हूँ, ओ क्यू आर की मैं बात कर रहा हूँ। बी सी, देखो बी सी क्या काम कर रही है, अरे ओ क्यू को और ओ आर को इक्वल रेशो में काट रही है। बी सी ट्रायंगल ओ क्यू आर की दो साइड ओ क्यू और ओ आर को इक्वल रेशो में काट रही है। बी सी ओ क्यू और ओ आर को इक्वल रेशो में काट रही है।
बी सी ओ क्यू और ओ आर को इक्वल रेशो में काट रही है, यानी कि ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो बी सी पैरेलल होगी बीपीटी के कन्वर्ट से, किससे? बीपीटी के कन्वर्ट से। लेकिन लिख के करना है नाउ, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। अब यही ले लेते हैं ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। इसको ना नेमिंग 3 कर दूँ इसके, क्या भी हम जो है या ठीक है नंबर 3। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया ओ बी, हमने यहाँ से उठाया ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर कहाँ से उठाया बच्चों? 3 से। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रूव्ड अबव। क्या कह सकते हैं? प्रूव्ड अबव। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रूव्ड अबव। अब गौर से देखो, यहाँ पर आपके पास इस ट्रायंगल में ओ क्यू आर में बी सी ओ क्यू को और ओ आर को, बी सी ओ क्यू को और ओ आर को इक्वल रेशो में काट रही है। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो बी सी पैरेलल हो गई क्यू आर के बीपीटी के कन्वर्ट से। ओके, इम्प्लाइज बी सी पैरेलल हो गई क्यू आर के रीजन किससे? बाई द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बीपीटी ये कहती है ना कि अगर कोई लाइन एक साइड के पैरेलल बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशो में काटेगी, तो उल्टा बोलो कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल की 2 साइड को इक्वल रेशो में काट रही है, अगर कोई लाइन जैसे बी सी है ओ क्यू और ओ आर को इक्वल रेशो में काट रही है, तो हम कहेंगे अगर ट्रायंगल में अगर कोई लाइन ट्रायंगल की 2 साइड को इक्वल रेशो में काट रही है, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की 2 साइड को इक्वल रेशो में काट रही है, तो वो जो साइड है तीसरी साइड के, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। हो गया ना? तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 6th वाला। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करो, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ इसे मतलब इसे आई एम जस्ट रॉबिंग इट ऑफ। ठीक है, अच्छा। अब जो है ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके अंदर ये। ये समझ लो आपकी टेंशन खत्म है मैथ्स की। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यहाँ पर आपको सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, ट्रायंगल वगैरह नहीं दिया, आपको सब लिखना है। पूरे नंबर लाने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है। प्रूव दैट, तो आपको कह रहेगा आ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। पहली बात तो आपको मैं यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ, उसकी फिगर ये 7th वाले की, ये और ये और ये। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, आपको ट्रायंगल बना लिया और इसमें एक पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, मिड पॉइंट मैंने ले लिया डी ई। तो ए बी का मिड पॉइंट डी है, इसका मतलब है ए डी मिड पॉइंट ए बी का है। ठीक है ना, तो डी जो है ना डी मिड पॉइंट है, तो यानी कि ए डी और डी बी बराबर हो गए, ए डी और डी बी इक्वल हो गए। ए डी और डी बी क्या है? इक्वल है। तो कहता है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अनदर साइड उसने कहा ये वाली साइड, और यहाँ पर थर्ड साइड ये काम करेगी। थर्ड साइड कौन सी है? ये वाली साइड, ए सी। तो कहता है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वन साइड ये वाली साइड। यहाँ आप हम क्या काम कर रहे हैं इसके, ठीक है ना, यहाँ से इस मिड पॉइंट से इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींची। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करूँ, फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग ये रहा ओए ये आ गया। ठीक है, ये आपका ई ले लो। ठीक है, तो कह रहा है ओके, तो हमने क्या काम करा, ट्रायंगल की एक साइड ए बी के मिड पॉइंट डी से हमने बी सी के पैरेलल लाइन खींची, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची जो ए सी को ई पर मिल रही है। तो आपको प्रूव करना है कि ई मिड पॉइंट है ए सी का, यानी कि डी ई थर्ड साइड को काटती है, थर्ड साइड को काटेगी इक्वल रेशो में, मतलब कि मिड पॉइंट बिल्कुल बाइसेक्ट करेगी, सब विभाजित करेगी, बिल्कुल इक्वल काटेगी, बिल्कुल ये और ये बराबर है। तो हमें ये और ये तो बराबर दे रखा है,
ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे करके तो ध्यान रहता है कि ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है, पहले बात तो लिख देते हैं, सॉल्यूशन 7 लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन में क्या दिया है, और ट्रायंगल ABC इन विच ठीक है D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, ठीक है। अलाइन, और ये भी गिवन में भी दे रखा है, DE पैरेलल BC क्या है, एंड DE मीट्स AC एट E, ठीक है। DE जो है BC के पैरेलल है और AC को कहाँ पर मीट कर रही है, E पर, ओके ना। आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, E इज द, ठीक है, वो कह रहा है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि हमने क्या प्रूव कर रहा है, प्रूव क्या कर रहा है कि DE बाइसेक्ट्स AC, दैट इज, यानी कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ओके। और आपको AE इक्वल टू AC प्रूव करना है, AE इक्वल टू EC प्रूव करना है, AE इक्वल टू EC प्रूव करना है, E मिड पॉइंट प्रूव करना है, या फिर ऐसे वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अब हम प्रूफ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, प्रूफ लिख देते हैं। अब जरा बहुत आसान है प्रूफ तो इसका ना, लड्डू, बिल्कुल प्रूफ। क्या है, अब देखो जरा इसके अंदर, अब आपने कहा यहाँ पर दे रखा है कि D पैरेलल है BC के, D पैरेलल है BC के, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है BC के, D पैरेलल है किसके, BC के, गिवन है तो D पैरेलल किसके, BC के, दे रखा है। तो D पैरेलल BC के, तो बाकी दोनों साइड को, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC के, तो बाकी दोनों साइड AB और AC को इक्वल रेशो में काटेगी। DE BC के पैरेलल है तो AB और AC को इक्वल रेशो में काटेगी, DE AB और AC को इक्वल रेशो में काटेगी, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC इक्वल रेशो में काटेगी। इसका मतलब हो गया कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, EC इक्वल रेशो में काटेगी। क्या लिखा, बाई BPT, ओके। अब जरा देखते रहना एक काम, अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ, AD DB की जगह AD लिख रहा हूँ मैं। कहोगे जी सर ये क्या कर दिया आपने, अरे मिड पॉइंट दे रखा उसने, D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब है कि AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB है, D मिड पॉइंट दे रखा है AB का। तो यहाँ लिख देंगे इसके अंदर रीजन में, सिंस डिड, ठीक है ना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC इम्प्लाइज, इसका मतलब मिड पॉइंट मतलब बराबर बराबर टुकड़े हो गए इसके, ठीक है ना, AD इक्वल टू DB। D मिड पॉइंट है, D क्या है, D ओ मत समझ लेना इसे, ओ D मिड पॉइंट है AB का। जब D मिड पॉइंट है AB का तो AD और DB बराबर हो गए, और जब दो इक्वल चीज़ होती हैं तो उसकी जगह वो रह सकते हैं, उसकी जगह वो रह सकते हैं। तो मैंने DB की जगह क्या रख दिया, AD रख दिया। अब आप देखो कितना कितना प्यारा है ये। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, कट गए तो इसका मतलब है 1/1 इक्वल टू AE अपॉन EC, क्या AE अपॉन EC, ओ बेटे ये ओके, ठीक है। अच्छा देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो क्या हो गया, AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC।
इसका मतलब है ए ई और ई सी बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ई मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है। इम्प्लाइज डी ई बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट्स ए सी। होए होए, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करो और फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, और अगर ये नहीं हो पाता, बहुत बड़ा वीडियो उसमें जैसे अगर मैं मर्जिंग करूँगा तो अगले पार्ट के अंदर चला जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद हमारे 2-3 क्वेश्चन और रह गए, और ढंग से ज्योमेट्री करनी है ऐसे कि पढ़ा सको किसी को। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा ज्योमेट्री, यानी कि टोटल मैथ्स में, कि मैथ्स के किसी टॉपिक में आप वीक रह नहीं सकते। ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा, गारंटी है। ठीक है, तो आपको ये उतारो। हाँ बच्चों, 8th क्वेश्चन कर लेते हैं ज़रा इसमें। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स का यूज़ करके प्रूव दैट, आप प्रूव करो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, के जो लाइन जो दो मतलब ट्रायंगल की दो साइड को मिड पॉइंट को जॉइन करती है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के। यानी कि अगर मैं इसमें मैं इसमें सॉल्यूशन 8 लिखूँ, यहाँ पर आपको फिगर बना दूँगा तो आपको समझ में आ जाएगी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये एक ट्रायंगल ABC आपको दे दिया। ठीक है, ABC आपको दे दिया, और प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसकी 3 साइड हैं, AB BC AC, इसकी कोई 2 साइड ले लो। यहाँ पर मैं ये साइड ले रहा हूँ और इसके इन दोनों साइडों को मिड पॉइंट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? इन दोनों साइडों को मिड पॉइंट। ओके, इसका मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट E है। ठीक है, AB का मिड पॉइंट क्या है? D, और AC का मिड पॉइंट E है। तो क्या कह रहा है इसमें, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब वो लाइन जो ट्रायंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करती है, ट्रायंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट को मिला रही है, जॉइन कर रही है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये बीपीटी का कन्वर्स का यूज़ करना है। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, जो दे रखा है पहले वो लिख देते हैं बच्चों। क्या गिवन में क्या दिया हुआ है, आ ट्रायंगल ABC in which D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, and E is the midpoint of, आपकी अपनी लैंग्वेज होती है, मैं तो बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। E is the midpoint of AC and DE joins them। ठीक है, जॉइन उनको जोड़ रही है। तो आप इसकी ना लिख करके आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इन बीच DE इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ। ठीक है, वो लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा अगर जैसी आपकी लैंग्वेज है तो आप लिख सकते हैं। मैंने तो सिंपल लिख दिया, D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है AC का, एंड DE जॉइंस देम। D इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ रही है, D दोनों मिड पॉइंट को जोड़ रही है। तो हमने क्या प्रूव करना है, ये दे दिया हमें। ठीक है, टू प्रूव में क्या करना है हमें, प्रूव में कह रहा है, प्रूव में कह रहा है कि DE पैरेलल है BC के, ये प्रूव करो। ये प्रूव कर रहा है DE पैरेलल है BC के। ठीक है, अच्छा तो आप इसे कॉपी कर लो इसे। तो फिर मैं ऊपर लिख रहा हूँ प्रूफ, जो है ना इसमें प्रूफ लिख रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप ओके पॉज करके उतारो जरा इसे। तो हमने प्रूव करना है DE पैरेलल है BC के, बिल्कुल आसान है। देखो अब मैं यहाँ पर, ये मेरे को स्पेस मिलेगा यहाँ पर थोड़ा सा। देखो क्या कहता है इसमें, प्रूफ में अगला स्टेप प्रूफ में। देखो इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखूँ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में अभी कुछ नहीं हमारे पास, अभी नहीं अभी देखो नाउ। ओके, अब हमारे को देखना चाहिए इसके अंदर D मिड पॉइंट है। सिंस, ये लिखो, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। गिवन है आपको, ये तो गिवन है। ये क्या है, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, गिवन है। इम्प्लाइज
ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी इक्वल टू डी बी, ठीक है। इम्प्लाइज ज़रा देखना इसमें, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1/1 या 1 ले लो, पहली इक्वेशन। ए डी अपॉन डी बी, भाई कट कर आपका कितना, दोनों बराबर, तो रेशो कितना आ गया इनका जो है, कट करके क्या आएगा 1। कोई इक्वल चीज़ होती है आपको पता है, 5/5 कट करके आता है बच्चों 1 ही तो आता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं दोनों, तो ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा सिंपल करके करना है, अगर आपको और करके दिखाना है तो आप इसमें इम्प्लाइज, ठीक है ना, इम्प्लाइज ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी, जैसे मर्जी कर लो आपको, सिंपल। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए डी, भाई आपने क्या रख दिया, दोनों बराबर हैं, ए डी और डी बी बराबर तो हैं, तो आपने क्या रख दिया है, डी बी की जगह ए डी रख दिया। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कर सकते हो उसके अंदर, सिंपल कुछ भी नहीं, सेम स्टेप ऐसे लिखो, धड़ाधड़ लिख दिया करो उसके अंदर, वो ठीक है, वो लॉजिक समझ जाता है टीचर। भाई दोनों बराबर दे रहे हैं कि तो उनका रेशो 1 आ गया, लॉजिक तो यही है, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली, सेम स्टेप होता तो सिमिलरली लिख देते हैं आप, ठीक है। सिमिलरली आपके पास क्या हो गया, ए ई अपॉन, सिमिलरली ए इक्वल टू ई सी, क्योंकि मिड पॉइंट है, क्या ए इक्वल टू ई सी, ये मिड पॉइंट है ना, तो हमारे पास क्या हो गया, अपॉन में रखो इसको, ए ई अपॉन ई सी, क्या आ गया बच्चों, ये भाई दोनों बराबर तो हैं, ए इक्वल टू ई सी, और सेम चीज़ ऊपर नीचे होती है, ये सेम चीज़ है, ये दोनों इक्वल हैं, तो टीचर समझ जाता लॉजिक क्या लगा रहा बच्चा, दोनों अपॉन में रखे तो 1 आ गया। अच्छा मेरी बात सुनो जरा, इनको ये दोनों, इन दोनों के आर एच एस बराबर है, 1 के बराबर है, तो एल एच एस बराबर हो गए, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई, तो हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम 1, एंड मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ उसके अंदर कैसे करके कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई सी, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और आपको पता है कि डी इसका मतलब है, डी ई जो है वो ए बी और ए सी को इक्वल रेशो में काट रही है, डी ई ए बी को और ए सी को इक्वल रेशो में काट रही है, तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, बीपीटी का कन्वर्स यही कहता है, बीपीटी का कन्वर्स यही कहता है। इसका मतलब वो कि मतलब अगर एक लाइन ट्रायंगल की 2 साइड को इक्वल रेशो में काटती है तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, अगर एक लाइन ट्रायंगल की 2 साइड को इक्वल रेशो में काटती है तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे इसके अंदर, ये सिंपल, तो आपके हो गया, तो डी ई पैरेलल बी सी बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, that's all, by the converse of BPT। आप बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। तो आपका प्रेजेंटेशन आपको अपने आप, मतलब जिसे कहते हैं कंसेप्ट, आप देख रहे हो यहाँ पर, आप इसमें नेक्स्ट ए डी अपॉन डी बी लिख सकते थे, फिर बाद में ए डी लिख सकते थे, आपको अपने स्टेप्स लेने, यू हैव टू टेक योर ओन स्टेप्स। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास हो गया ये, ठीक है। अच्छा आप जो है इसके अंदर ये कॉपी कर लो ज़रा इसे। मेन तो आपका, जब आपको वर्ड्स लिख रहे होते हैं ना आपको, तो आपको क्या करना होता है, गिवन वगैरह पूरा लिखना पड़ता है उसके अंदर। हाँ, टीचर नहीं लिखोगे ना तो टीचर काट देगा उसके अंदर। अच्छा देखो, अब हम कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पर हम क्वेश्चन 9 करते हैं। क्या क्वेश्चन, सॉल्यूशन 9। वो क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी है एंड इट्स डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, शो दैट ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो सिंपल पहली बात तो ट्रेपेजियम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम, ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये ट्रेपेजियम ये बना और ये बना, ठीक है ना। देखो ऐसे ट्रेपेजियम, ऐसे एक लाइन बिल्कुल और पैरेलल खींच लो, ठीक है, और एक लाइन बड़ी कर दो, एक लाइन छोटी कर दो, ये ठीक है, और ये आ गया। तो आपके पास कितना हो गया, ए, आप जैसे मर्जी करके करो। मेरी आदत क्या है कि मैं ऐसे करके शुरू करता हूँ, ए बी सी डी,
जैसे आपका मन करे आप यहाँ से शुरू कर दो, ए से, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई क्या, ठीक है ना, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ए बी सी डी जैसे मर्जी। आप कहेंगे कि सर आपने तो याद सा कर रखा है, तो आप जो है ऐसे ना करके, चलो इसको ऐसे करके कर देते हैं हम, जैसे मर्जी करके कर लो इसको। आपको ए बी सी डी जैसे मर्जी करके करो, ठीक है, लेकिन होना चाहिए ऐसे करके या फिर ऐसे करके हो। तो मैंने यहाँ पर ले ले ए बी सी डी, ठीक है। अब मेरे को क्या काम करना है, अब ये वो कह रहा है कि यहाँ पर देखो नेमिंग कैसे करके करनी है मेरे को, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के। अगर वो कह रहा होता कि ए डी पैरेलल है बी सी के, तो आपको अलग तरीके से बनाना पड़ता, ठीक है, ओके ना। अगर वो कह देता ना कि ए डी पैरेलल है बी सी के, क्योंकि बेटा बोर्ड के वो हैं ए बी, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनाती है ए बी सी डी, ठीक है। तो ऐसे करके हो सकता था कि ए डी पैरेलल वो कह देता उसके अंदर जो है ये ए डी पैरेलल, तो यहाँ पर ऐसे हो सकता था ये इस ढंग से, ये ऐसे करके ए और ये तुम्हारा डी, ठीक है ना, और ये पक्का बी होता, फिर ये सी होता। वो कन्फ्यूज़ करके दे सकता है आपको, कहा हाँ वो खोपड़ी घुमा देगा बेटा वो, हाँ बोर्ड के अंदर ऐसे करके होता। बच्चा कहता मैं तो करूँ क्या कैसे करके, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ पर तो ए बी पैरेलल डी सी दे दिया उसने, तो कह रहा है इसमें तो तुम्हारा जो है ए बी पैरेलल डी सी दे दिया, ठीक है। और वो कह रहा है इसके जो डायगोनल्स हैं, इसको जो डायगोनल्स हैं वो आपका किस पे काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं, किस पर, ओ पर काट रहे हैं, ये ओ, ठीक है। हमने को प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ और ये सी ओ अपॉन डी ओ, वो हम इसको देखते हैं। ज़्यादा फिगर को देखें तो पागल हो जाते हैं, उसमें ऐसे करके ज्योमेट्री का क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि आपको ये देखना पड़ता है प्रूव करना है। फिगर में देखोगे ना तो फिगर तो इसके कुछ वो होते हैं तरीके, तो मैं आपको बताऊंगा ज़रा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, तो सीधा हम जो है हम क्या काम कर रहे हैं इसके अंदर, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन पहले लिख दूँ इसके अंदर, सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं क्या काम कर रहा हूँ कि एक लाइन खींच रहा हूँ थ्रू ओ से एक लाइन खींच रहा हूँ मैं ई ओ या ई ओ पैरेलल ए बी ले रहा हूँ मैं। आप एक लाइन पैरेलल खींच सकते हो किसी गिवन लाइन के, लेकिन दो लाइन के एक साथ पैरेलल नहीं खींच सकते। ये नहीं कि दो लाइन दे रखी हैं और आप एक लाइन खींच दोगे जो दोनों के पैरेलल है, ऐसे कभी नहीं कर सकते आप। हाँ, एक के पैरेलल खींच सकते हो आप, एक के पैरेलल खींच सकते हो, दो के पैरेलल नहीं खींच सकते आप, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं थ्रू से या ओ से होता हुआ, तो हम लिखेंगे थ्रू ओ से होते हुए ड्रॉ ई ओ पैरेलल ए बी, ठीक है, ई ओ पैरेलल ए बी, उसके पैरेलल खींच लो आप, ठीक है जी। ई ओ पैरेलल ए बी के ले लिया। अब जरा देखो इसके अंदर ये, ओके, तो यहाँ पर हमें बट अब आपने ई ओ पैरेलल ले लिया है, ई ओ पैरेलल ले लिया ए बी के, बट ए बी पैरेलल क्या है, ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी सी के, ये दे रखा उसने, ये तो गिवन है, ये दे रखा आपको, ए बी पैरेलल किसके दे रखा है, ठीक है, डी सी के। अब आप देख रहे हो ए बी ई ओ के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, ई ओ आपने पैरेलल खींचिया ना ए बी, लेकिन ए बी किसके पैरेलल, डी सी के, तो ई ओ डी सी के भी तो पैरेलल हो गया, ई ओ डी सी के भी पैरेलल हो गया, ई ओ डी सी के भी पैरेलल हो गया, तो सिंपल इम्प्लाइज ई ओ पैरेलल डी सी के हो गया, ओके, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ इसके अंदर, अब जो है मैं इसमें दो ट्रायंगल ढूंढूंगा इसके अंदर, देखो ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल डी ए बी, रेडी, देखो यहाँ पर ले लिया मैंने, नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ढंग से बना दूँ डी ए डी सी। अच्छा, इसमें देखो ये और ये आजा भाई, आजा ए डी सी, ई और ये ओ, सोचो तो ये ई ओ पैरेलल है यहाँ पर, नहीं मेरे को ए बी के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है ये, नहीं, हाँ ये तो ठीक है, सही तो कर रहा हूँ, ये तो ना ई ओ पैरेलल है डी सी के, ई ओ पैरेलल है डी सी के, तो क्या हो गया, ई ए अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ए डी सी,
EO पैरेलल DC के लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। क्या प्रूव्ड, क्या भैया हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। EO पैरेलल DC के तो BPT लग गई। BPT क्या लगना है, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। आप इसको भूल जाओ, आपको देखो ना, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, अब ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना यार, ठीक है। आप इसको भी देख दो, अब यहाँ पर ना अब आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल। AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया AE अपॉन ED AO अपॉन बाई BPT। क्लियर, इसको इक्वेशन 1 दे दूँ, इक्वेशन 1 दे दूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ पर अब मैं ट्रायंगल, मैंने ADC ले लिया, मैं ट्रायंगल DAB ले रहा हूँ, देखना, ठीक है, ट्रायंगल DAB। अच्छा, इसमें नाउ इन ट्रायंगल DAB ये फिगर यहाँ बना दूँ, ये रहा, ठीक है, और ये आजा A B और ये D और ये L भाई, ये लो EO। तो क्या हो गया, ट्रायंगल DAB, आपको पता ना EO पैरेलल AB के दे रखा है, ये कंस्ट्रक्शन करी थी हमने, कंस्ट्रक्शन करी थी, तो क्या हो गया, EO पैरेलल AB कंस्ट्रक्शन करी थी हमने, EO पैरेलल है AB के, तो यहाँ से करो DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB। जो EO है वो भाई EO किसके पैरेलल AB के, तो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशो में काटेगी, DA को और DB को, DA को और DB को। यहाँ पर देखो ये, अब आप बाकी के सबको ये भूल जाओ, अब आपको यहाँ दिखेगा ये फीलिंग लिया करो, दैट्स ऑल। अब देखो इसको, इस वाले को देखो, DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB, ठीक है। तो मतलब मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, ओके। अच्छा, इसमें आपका मेरे को स्पेस मिल गया, ये देखो, तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया इम्प्लाइज करके, इम्प्लाइज यहाँ पर हमारे पास, तो क्या हो गया, DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB, ठीक है। EO पैरेलल AB के, तो AD जो EO है DA को और DB को इक्वल रेशो में काट रही है, तो DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB, कहाँ से, बाई BPT। कौन सी इक्वेशन है जी, ये दूसरी इक्वेशन। अब ज़रा इनकी शक्ल देखो, ज़रा इसकी कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं अभी कॉमन नहीं आ रहा। मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये इक्वल है, अब ज़रा देख लेना खिचड़ी क्या पक रही है। यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरे को इसके बराबर करना है, आप तुम देख रहे हो, यहाँ पर ये ED है, ED या D बात वही है, लेकिन ये नीचे है, ज्योमेट्री ऐसे करके करते हैं, वहाँ पर बेटा फिगर देख के दिमाग नहीं होता, यहाँ पर भी देखना पड़ता है आपको। ये AE, ठीक है ना, ये EA बात वही है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके कर रहा हूँ, देखो मैं इसको ये इसकी जैसे बना रहा हूँ, ED, ठीक है, बात वही है। D को मैंने ED लिख दिया, अभी कुछ नहीं कर रहा मैं, इसकी जैसे बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ठीक है, ये क्या है AE, तो ये AE मेरे को करना है। ये अभी आपको चलो वाला स्टेप ना ले रहा मैं, जो है ना ये उलट दूँ इसको, 1/2 4/8 सेम है, 1/2 इक्वल टू 4/8, अगर इक्वल का साइन है सोच कर देख लो, ये रेशो इस ढंग से 1/2, ये कुछ इस ढंग से बराबर है। मैंने उलट दूँ, 2 पर 1 नीचे, A2 पर अभी भी तो बराबर है, अभी भी
ये अभी भी बराबर है दोनों, ये वैलिड है अभी भी, ये 2 आ रहा है और यहाँ पर 4 8 को काटेंगे, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, LHS इक्वल 2 आ रहा है। तो उलट देते हैं इसे, क्या कर देते हैं इसको, रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों तरफ का। तो क्या हो गया, इम्प्लाइज EA अपॉन DE OB अपॉन DO, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसके जैसा बना दो, इसको मैं AE लिख सकता हूँ ना भाई, आपकी लाइन की लेंथ है, आप यहाँ से नापो या यहाँ पे से नापो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, जितने सेंटीमीटर हो तो वही आएगी। तो क्या करा, AE अपॉन ED और ये DO, ठीक है। ये तो इसमें तो आपका जो है जैसे मर्जी आपको रखना उसके अंदर, अभी हमें पता नहीं है AB अपॉन DO, अभी हमें नहीं पता कि क्या है इसके अंदर, मैंने चेंज नहीं करा ऐसे करके, बस मैंने दोनों को उलट दिया ऐसे, जो डिनोमीटर तो न्यूमरेटर बना दी, न्यूमरेटर को डिनोमीटर में ले आए, तो क्या हो गया, ये कर दिया ना ये, ठीक है। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या करा, EA को AE लिख दिया, D को मैंने ED लिख दिया, और आपका OB और OD मेरे पास, और DO ऐसे कैसे, ये मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने उल्टे हैं बस। और ये आगे ये EA को AE लिख दिया, D को मैंने ED लिख दिया, बस बाकी और कुछ नहीं करा मैंने। अब जरा गौर से देखना, अब जरा गौर से देखना जरा, ये 1 को यहाँ पर 2 दे दूँ इसके अंदर, 1 और 2 देख रहे हो उसके अंदर, इसका LHS और इसका LHS देख रहे हो बराबर हो गए, इसका LHS और इसका LHS बराबर हो गए, RHS बराबर है, ठीक है ना। तो अब लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 मेरे को क्या मिला, AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन DO। आ रहा है, अरे बाबा आ गया, आ गया, अब थोड़ा बहुत आ गया है, मैं आपको बताऊँ, देखो अब एक लॉजिक लगेगा इसके अंदर, ये ठीक है, ये प्रूव करना है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये BO है, ये BO। अच्छा, मैं इसमें से अब मैं बाकी का मिटा रहा हूँ, मेरे पास इतना आ गया, अब आप इसे पॉज करो, कॉपी करो इसे, नोट डाउन, ठीक है। और अब मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ज़रा देखो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ इसके अंदर, ये और जो क्वेश्चन जो 10 है ना, वो इसका बिल्कुल उल्टा है इसका। अच्छा देखो मेरे पास ये है, ये AO इम्प्लाइज, अब देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये रहा AO, ठीक है, मैं OB को नीचे लेकर आ रहा हूँ, OC को वहाँ लेकर जा रहा हूँ, मैं OB को यहाँ और OC को वहाँ, और DO ऐसे कैसे ही। देखो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ये मैंने ऊपर उठाया, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा करके क्यों करा, OC अपॉन OC, सोच कर देखो, ये दोनों ये थे, क्या सर आपने ये क्या करा, आपने OB को यहाँ उठा के रख दिया और OC को वहाँ ले गए, ये क्या हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसा पता लगेगा, तो आपको लॉजिक याद रखना। देखो इसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी, सोच कर देखो, वही हमने लिखा, चलो 3/2 आ रही है, सोच कर देखो 3/2 आ रही है, और मैं यहाँ पर ये 6/4 हो गया, बराबर है 3/2 6/4 इज़ द सेम थिंग, दोनों ये दोनों अभी भी वैलिड, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, अब देखो 2 को वहाँ लेके जाओ, 6 को यहाँ लेकर आओ, 2 को वहाँ लेके जाओ, अभी क्या आ रहा है, ये अब 1/2 बराबर है ना, बराबर है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें LHS और RHS इक्वल करने हैं बस। तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, ठीक है, हम जो है इस ढंग से आप कर देते हैं, इसको यहाँ लेकर जाते हैं, इसको यहाँ लेकर जाते हैं, या फिर इसको ऐसे करके इनको चेंज कर देते हैं आप। तो ये ज्योमेट्री के अंदर पचड़ा है, अब इसकी जैसी शक्ल का बना दो इसे, बाकी का आपका हो गया AO अपॉन BO, ये तो है ही है, कोई टेंशन नहीं है, ये CO है, ये OC है, तो इसको भी ऐसे करके लिख दो CO, और ये आपका DO तो है ही है, हो गया ना, दैट्स ऑल, हो गया आपको, ठीक है। तो मैं 10th क्वेश्चन आपका उतार रहा हूँ इसे, बस ये लास्ट क्वेश्चन 10th का, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज का, और ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप कॉपी करो इसे, प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं, अब क्वेश्चन 10 करते हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और इसमें हमें क्वेश्चन क्या कहता है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, शो दैट द ABCD से ट्रिपेजियम। ये क्वेश्चन 9 का बिल्कुल उल्टा है, उसमें ट्रिपेजियम दे रखा था और उसमें पैरेलल लाइन दे रखी थी, उसमें ये प्रूव करना था, इसमें ये प्रूफ दे रखा है, और ये ट्रिपेजियम प्रूव करना है, यानी कि दोनों साइड पैरेलल प्रूव करनी है हमें, ठीक है। ABCD से ट्रिपेजियम, ABCD से ट्रिपेजियम, तो हम जो है ओके, तो हम जो है इसके अंदर क्या करते हैं, एक ट्रिपेजियम बना लेते हैं इसके अंदर, ये
ये इस ढंग से ट्रेपेजियम बना लेते हैं इसके अंदर ये ओके। ट्रेपेजियम आ जा भाई, ट्रेपेजियम बन जा, दैट्स ऑल। तो ये ट्रेपेजियम हमें बना, ये हमें प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम है ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया ये। अच्छा, इसमें क्वाड्रिलेटरल में ये आपका मन करे ए, ठीक है, बी, सी और ये डी। वो 9th वाले की कर लेते हैं, बिल्कुल स्टेप से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें और इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ओ पर इस ढंग से काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं, हमें नहीं, ठीक है, ओके। तो हमें सॉल्यूशन पे कहते हैं सॉल्यूशन 10। तो हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट। तो हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम नहीं है, लेकिन जो प्रूव करना होता है वैसी फिगर बनाते हैं, जो प्रूव करना होता है फिगर वैसी बनाते हैं। तो ट्रेपेजियम ने बना लिया, इसे अब प्रूव करना है। ट्रेपेजियम प्रूव करने का तरीका क्या, 2 साइड पैरेलल दिखा दो, 2 साइड पैरेलल दिखा दो, ए बी और डी सी पैरेलल। जो अगर आपने इस ढंग से ले रखा हो तो दूसरी साइड जो कुछ और नेमिंग कर रही तो उन्हें पैरेलल दिखा दो, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आपको ये दे ही रखा है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी ओ, ठीक है। तो हमें जो है इसके डायगोनल जो है इस ढंग से ही हमने लेने आई है। अच्छा, इसमें अब हम क्या काम करते हैं इसके अंदर, ये सबसे पहले हम जो है हम क्या काम करते हैं इसके अंदर, ये हमें दे रखा है। तो हम ये जो है हमें देखो इसको पैरेलल लाइन ले लेते हैं यहाँ से, वही वाला स्टेप लेते हैं इसके अंदर ये, ठीक है। थ्रू ओ ड्रॉ लाइन ई ओ पैरेलल ए बी के पैरेलल ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर ये थ्रू ओ, सॉल्यूशन में थ्रू, ठीक है, थ्रू ओ ड्रॉ अ लाइन ई ओ पैरेलल ए बी, ठीक है। अच्छा, पैरेलल ए बी ले लिया आपने, ए बी, ओके। अच्छा, अब आपके पास पैरेलल ए बी ले लिया, इसमें ऐसे करके करूँ डी सी के पैरेलल ले लूँ, किसके, डी सी के। मैं आपको कारण बताऊँगा ऐसा करके क्यों है, ठीक है। तो ई ओ पैरेलल डी सी ले लिया मैंने। तो मेरे को ना ये देखो ई ओ पैरेलल डी सी, एक लाइन के तो पैरेलल खींच सकता हूँ, एक लाइन ई ओ को मैं ए बी के पैरेलल ले लूँ या डी सी के पैरेलल, किसी एक के पैरेलल खींच सकता हूँ। तो इस बार मैंने डी सी के पैरेलल ले लिया, वो मैं आपको कारण बता दूंगा क्यों। अच्छा, देखो इसमें, अच्छा इसमें आप सोच रहे होंगे सर ये क्या, तो आपने रट्टा मार रखा है। चलो बच्चे ना बहुत परेशान, बहुत ख़तरनाक होते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने ई ओ पैरेलल मैंने ए बी के ले लिया, ठीक है जी। अब मैंने ले लिया इसके, अब नाउ अब ज़रा देखना मेरे लाल, इन ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है। ई ओ पैरेलल ए बी है, आपको पता ही है। आपको जो है ना ये ले लिया और ये तो ए बी और ये डी टा 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 टा। अब शायद दिखाई दे रहा हो तुम्हें, दिखाई दे रहा है। तो ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो बाकी दोनों साइड डी ए को और डी बी को इक्वल रेशियो में काट देगी, यानी कि डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि ई ओ बाकी अगर ए बी के पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में काटेगी, यानी कि डी ए को और डी बी को इक्वल रेशियो में काटेगी, यानी कि डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। इन ट्रायंगल दिस, तो हमारे पास क्या है, ई ओ पैरेलल हमारे पास ए बी है, हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन करी है, दैट्स ऑल, हमने करी कंस्ट्रक्शन। तो इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज हमारे पास क्या हो गया, डी ई अपॉन ई ए, इसको भी ऊपर से देख लो ताकि आपको वैसे भी समझ रहे। और ये डी ओ अपॉन ओ बी, जब आप देखा करो तो विजुलाइज करा करो, ये आपको ट्रायंगल तब दिखेगा। ये देखो, ये दिख रहा है ना ट्रायंगल, अब डी ए बी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है ना ट्रायंगल डी ए बी, अब आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। तो डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ, क्या, डी ओ अपॉन ओ बी, डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी बाई बी पी टी, क्या, बाई बी पी टी, ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्या दिया इसने, यहाँ पर इसने दे दिया डी ओ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है,
ठीक है, अब देखना ज़रा मैं क्या काम करने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को यहाँ दे दिया ऐसे नाउ, अब ज़रा देखो इसमें जो दे रखा है वो उतार लो, ठीक है। मैं इसको दो तरीके से करवाऊँगा, मैं इसको दो तरीके से करवाऊँ इन ट्राई, ठीक है ना। अब हमें दे रखा है ये नाउ ए ओ, या बट लिख दो इसे, बट ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ, ये तो गिवन है, या में क्या है गिवन है ना, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अच्छा, मेरे को ना इसको देखो फिगर के हिसाब से मत कर देना, पागल हो जाओगे बच्चों, ठीक है। हाँ, फिगर के हिसाब से करने की कोशिश मत कर लेना इसको, हाँ ठीक है। अब जरा इसकी शक्ल देखो इनकी, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो। आपको ना एक LHS या RHS आपको बराबर प्रूव करना है, सो इसके अंदर अपने आप ही काम खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़े से ना, आपको पता अभी मैंने बताया था वो उठा करके A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी वाला कंसेप्ट, ऐसे उतरे E को यहाँ लेके आओ और B को वहाँ लेके गए, इस ढंग से आ गई ना बाबा, C को यहाँ ले आया, B को वहाँ ले गया, इस ढंग से कर सकता हूँ। अब जरा मेरी बात सुनो, मेरे को इसको इसमें इसके जैसा बना दूँ इसे, मैं कैसे करके करूँ इसके अंदर, मैं यहाँ पर अगर मैं DO को यहाँ लेकर आ जाऊँ तो हो गया, ओए मैं क्या काम करूँ इसको, ठीक है, मैं इसको तो मैं DO को यहाँ लेकर आ जाऊँ, ओके, तो मैं करूँ DO अपॉन BO, भाई DO यहाँ आ गया तो AO नीचे चला गया ना, ठीक है। बात वही देख रहे हो, मैंने क्या खिचड़ी पका दी। पहले मैं यहाँ ये वाले उठा के चलता था, मैं कह रहा हूँ आपको लॉजिक लगाना, आपको कुछ नहीं करना, आपको 3/2 6/4, भाई आपने कहा इसको लेकर आप जो कह रहे भाई ऐसे करके करो सर, इसको यहाँ 6 को यहाँ 2 को वहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, यहाँ पर ये बराबर हो गए, ये 1/2 1/2 है, 1/2 अभी भी बराबर है ये, और यहाँ पर देखना 3/2, मैं ऐसे करके कर सकता हूँ। ये आपका 4 यहाँ ले आया, 3 यहाँ लेकर आ गया, ये लो, ठीक है, और 3 यहाँ लेकर आ गया। अब देखो अब क्या आ रहा है, ये इसने काटेगा, 2 एकम तो 2 दूनी 4, ये कितना 2 एकम, ठीक है, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका, गड़बड़ हो गई, लॉजिक के बगैर कुछ नहीं है, गलती दिख गई, अरे 3 है ये भाई, मैं 6 भाई आप देख रहे हो, तो ये था 3/2 इक्वल टू 6/4 था, 4 को यहाँ लेके गया तो 3 को ना लेकर आऊँगा, तो 2 लिख दिया था मैंने, तो अब कितना आ रहा है, ठीक है ना, 2 2 4 और 3 2 6, तो ये भी तो 2 आ गया, देख रहे हो, ये एक्चुअली क्या है, ये 2 है, ये भी है क्या, ये भी 2 है, तो यानी कि मैं जैसे मर्जी लिख सकता हूँ, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया, इसको उठा करके इस ढंग चेंज कर दिया, चेंज वगैरह काम नहीं चलेगा इसका, ठीक है। हाँ, तो आपके पास हो गया मेरे प्यारे बच्चे, इसके हिसाब से मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये आ गया, अब गौर से शक्ल देख रहे हो इसकी, तो उस टीचर को दिखा देना, सर जी देख लो ना, यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड के अंदर ये DO अपॉन O भी यहाँ पे आ रहा है, DO अपॉन, अच्छा मैं इसको आप ऐसे करके इसको इसी की जैसा बना दो, आप DO अपॉन BO को क्या लिख दूँ, टीचर को टेंशन मत छोड़ो, क्या सर जी ऐसा है, नंबर ना काटोगे आप, देखो, ठीक है। तो DO अपॉन OB बिल्कुल एक जैसा बना दिया ना, BO लिखूँ या OB लिखूँ इज द सेम थिंग, BO लिखूँ या OB लिखूँ इक्वल टू C अपॉन AO। तो हमारे पास अब देखो जरा इसमें, अब आपके पास क्या आ गया, ये और ये बराबर हैं, तो आप क्या लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, आपके पास क्या हो जाएंगे, ये और ये बराबर, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ये देखो इसके अंदर ये, तो फ्रॉम 1 and 2 मैंने क्या लिख दिया, आ जा भाई, फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास क्या आ गया, DE, इसमें अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, DE अपॉन EA इक्वल टू CO अपॉन AO। आपको कुछ दिख रहा है, DE अपॉन EA इक्वल टू CO, ठीक है ना, अपॉन OA। थोड़ा सा दिखा इसके अंदर, फीलिंग आई, DE अपॉन EA, ठीक है, और इक्वल टू CO अपॉन OA। अब देखना इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, DE है ये, ठीक है, DE इसमें कुछ नहीं करा है, EA, ठीक है, CO
इसमें कुछ नहीं। ओ ए, ओ ए ओ को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इन्हें उलट दूँ, ये ऐसे था तो यहाँ लिख दूँ, ये ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो उलट रहा हूँ बिल्कुल। अब देखो, ओके, अब देखो इसको, ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू सी ओ ए अपॉन सी ओ। मैंने क्या काम करा है, इसको ऊपर, इन दोनों को ऊपर उठा दिया और नीचे धर दिया उसको। आप इसी के हिसाब से ले लो आप, ठीक है। यहाँ पर आप जो है इसके अंदर, यहाँ पर आप ए ई, इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चे, इसको नहीं, ई ए को ए ही नहीं लिख सकता मैं, और इसको ई डी लिख दूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर ए ओ अपॉन ओ सी, ओ ए को क्या लिख दूँ, ए ओ अपॉन ओ सी, आ गया। अब आपको बीपीटी का कन्वर्स दिख रहा होगा, ए डी और ए सी लाइन इक्वल रेशो में कट रही है। कौन काट रहा है, ये हो, गौर से देख लो। अब इसको भूल जाओ आप, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये लो, ये लो, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ई ओ ए डी को और ए सी को इक्वल रेशो में काट रही है, ई ओ ए डी को और ए सी को इक्वल रेशो में काट रही है, तो ई ओ पैरेलल हो गए डी सी के। तो यहाँ पर आपने पैरेलल किसके खींची थी, वो ए बी के पैरेलल खींची थी। अब सोच कर देख लो, तो हमारे पास ये इसमें कन्वर्स लगा रहा हूँ इसके अंदर, ये देखो। अब मैं इसको यहाँ स्टेप देख लेना जरा इसके अंदर ही। अब ये देखो इसके अंदर ये कन्वर्स लग गया, कन्वर्स के हिसाब से ई ओ पैरेलल डी सी के हो गया। ई ओ किसके पैरेलल हो गया, डी सी के। लेकिन ई ओ किसके कंस्ट्रक्शन किसने करी थी, आपने ए बी के पैरेलल बनाया था, ए बी के पैरेलल था ना। ई ओ आपने ए बी के पैरेलल, ई ओ आपने डी सी के पैरेलल प्रूव कर दिया, तो ए बी और डी सी पैरेलल ना हो गए, ट्रेपेजियम हो गया ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर, पूरे स्टेप लिख रहा हूँ इसके अंदर ये, ठीक है। ये आप स्टेप इसके अंदर उतार लेना इसके अंदर ये, ठीक है। अच्छा, ये पॉज आपने कर दिया, ये खतरनाक क्वेश्चन बना, अभी मज़ा आ गया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें ये हमारे पास, मैं दूसरों की तरह झूठ नहीं बोलता, कुछ है ना, खासकर वो टीचर जो कहता है फुल चैप्टर इन वन वीडियो, वो मतलब गलत वाली बात करते हैं ऐसे करके, जो बच्चों को धोखा देना, आई डोंट लाइक इट। अच्छा देखो, ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, मैं आगे वाला स्टेप ये लिख रहा हूँ, ये रहा, ये इम्प्लाइज ई ओ, ठीक है। मेरे पास ये इतना आ गया। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, पूरा करके लिखो। इन ट्रायंगल ए डी सी में हमारे पास क्या आ गया, ए ई अपॉन ई डी, ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। क्या, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए अपॉन ओ सी, प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड, दैट्स ऑल। तो आप लिख दोगे इसके अंदर, क्या हो गया, ई ओ पैरेलल हो गया डी सी के, किससे, बाय द कन्वर्स ऑफ, क्या, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी के उससे, ई ओ पैरेलल डी सी। अब मेरी बात सुनो, देयरफॉर सो वी हैव, हमारे पास ई ओ पैरेलल ए बी है। कहाँ से, आपके पास कंस्ट्रक्शन से था बच्चे, कहाँ से था, कंस्ट्रक्शन से था। कहाँ से था, कंस्ट्रक्शन से था, ई ओ पैरेलल। और आपने यहाँ पर ई ओ पैरेलल डी सी आपने प्रूव कर दिया, दोनों पैरेलल हो गए। इसका मतलब क्या है, ए बी पैरेलल डी सी हो गया, ए बी पैरेलल क्या हो गया, डी सी के, ए बी पैरेलल डी सी के हो गया, ए बी पैरेलल डी सी के हो गया। जब ए बी पैरेलल डी सी के हो गया तो ये ट्रेपेजियम हो गया। क्या हो गया, ये लिख दिया ना। सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। और ये स्टेप थोड़ा सा अगर ये कम हो जाता, अगर इसके अंदर जो है ना, मैंने तो अगर इसके अंदर यहाँ पर मैं डी सी अगर करके कर दूँ, लेकिन आपको बोर्ड के पेपर में या पेपर में आपको सोचना नहीं पड़ता, वहाँ जो आपकी नॉलेज है धड़ाधड़ करना होता है, ठीक है। अब मैं एक बच्चे को, अब मैं एक्चुअली क्या है, मैं एक बच्चे को पढ़ाने जाता हूँ, वो 6 में है, वो क्या है 6 में है। उसके माँ बाप मेरे हिसाब से पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, मेरे हिसाब से। मैं 6 के अंदर उसको मार्क्स की परवाह नहीं है,
6 के अंदर उसका 2 महीने बाद मैं 7th का स्टार्ट करने वाला हूँ और 7th क्लास के अंदर उसका 8th और 9th का ख़त्म कर दूंगा। 7th क्लास में 8th और 9th का ख़त्म कर देंगे और जो 8th के अंदर होगा तो उसका उसका पूरा अच्छी तरह से 10th का भी हो जाएगा और शायद 11th का भी उसके अंदर स्टार्ट कर दूँ। 9th के अंदर तो आने पर वो 12th तक का कंप्लीट वो उसका मुझे 9th 10th का मतलब जिसे कहना 12th 11th 12th का कैलकुलस वगैरह भी स्टार्ट कर दूंगा उसका, क्योंकि मेरे को ऐसे ही पढ़ाने में मज़ा आता है। ये कंसेप्ट आपका आना चाहिए, ठीक है। तो बस मज़े आ गए, लाइक और शेयर सब सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों। ये एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया उन्होंने। इसे कहते हैं कंप्लीट एक्सरसाइज करना, इसे कहते हैं कंप्लीट एक्सरसाइज करना इसे। और आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ज्योमेट्री तो मेरी जो कमांड है बहुत तगड़ी है ज्योमेट्री पर, और आपकी ज्योमेट्री में वीक नहीं रहने दूंगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। 6.3 एक्सरसाइज है वो सिमिलरिटी वाली है, वो करेंगे। क्या सिमिलरिटी वाली है वो करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और मेरे प्यारे बच्चों पढ़ो और शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।